तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे भानु, आज जो हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। मतलब कि ऐसा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाता है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स जो अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब कि कुछ ऐसे चार्ट के व्यू में मैं बताया हूँ, जो देखिए कि रॉ मटेरियल जो, अगर उसमें जो रॉ मटेरियल जो कच्चे पदार्थ खाना बनाने, जैसे हम लोग कोई खाना बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए दाल भात चोखा अगर हम लोग को बनाना है तो खाना बनाने में हमें जैसे कि रॉ मटेरियल आलू की जरूरत पड़ेगा, चावल का जरूरत पड़ेगा, दाल की जरूरत पड़ेगा, तब ना उसको बना के इसके बाद खाना दाल भात चोखा रेडी हो पाएगा। तो इस तरह जो इसकी कि अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो इसमें रॉ मटेरियल की जो आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है जिसका फॉर्मूला होता है H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है जिसका फॉर्मूला CO2 हो जाता है, एंड आपको मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। क्या है? रॉ मटेरियल जिसको यूज में लिया जाता है वो आवश्यकता पड़ती है, उसी है नाम। फिर बोला एसेंशियल रिक्वायरमेंट। एसेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब कि अगर ये ना रहे, अगर ये ना रहे, एक मिनट मरबो करेंगे, अगर ये ना रहे तो इसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। बंद करते हैं। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है, एसेंशियल मतलब समझो चुपचाप, ठीक है, नोटंकी नहीं करो। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि जो चीजें हमें जरूरत है इसके बगैर हो ही नहीं सकता है। क्या? फोटोसिंथेसिस। कल भी बताया था कि अगर क्लोरोफिल हमारी बॉडी में पाया जाएगा तो हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पर इसमें क्या प्लांट्स में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, यही मेन इसकी जरूरत है। अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा, चाहे जिसके पास भी है। अगर नहीं है तो नहीं होगा। और ये सनलाइट है तो नेचुरल है, मतलब नेचुरल है, बट सनलाइट भी आवश्यकता पड़ती है किसके लिए? हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आगे जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमें दो चीज एसेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब बहुत जरूरी है। बिना इसके कोई, जैसे नहीं होता कोई शादी करा रहे हो, शादी हो रहा है तो शादी हो रहा है तो मान लो कि 2 प्रकार का छेना, अगर गुलाब जामुन घट गया तो कोई दिक्कत नहीं, शादी हो जाएगा। बट अगर दूल्हा दुल्हन शादी, दूल्हे कहीं भाग गया, फिर मान लो चाहे दुल्हने कहीं भाग गया तो शादी हो पाएगा जी? हो पाएगा शादी? तो इसीलिए शादी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दोनों जरूरी चीज है। दूल्हा दुल्हन दोनों क्या है? जरूरी का चीज है, इसलिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, मतलब इनको होना ही चाहिए। फिर होती है प्रोडक्ट्स। भाई बता गया कि जब ये और ये मिल रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट्स क्या होना, कुछ तो उसका फायदा होना चाहिए। कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज कार्य कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं तो हम कुछ प्रोडक्ट्स निकलिए ताकि कुछ अच्छा बेहतर कोई जॉब कर पाए। इसकी प्रोडक्ट्स में होती है कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, जिसकी फॉर्मूला है C6H12O6, एंड ऑक्सीजन O2 होती है, जिसकी ऑक्सीजन जो है हमारे नेचर में जो है प्लांट्स के द्वारा मिलती है, जिसका क्या होता है? एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे जीवन रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यकता पड़ती है। इतना कोई दिक्कत है? फिर हम लोग आते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से हमें क्या करती है कि वो फोटोसिंथेसिस होती है, उस प्रोसेस को थोड़ा यहीं देख लेते हैं। प्रोसेस होता है कि 6CO2, देखो पहले अगर 6, ये तो बैलेंसिंग किया गया इसलिए 6 लगा हुआ है क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप क्लास जब 10th में जाओगे तो आप पढ़ोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंसिंग करना है, केमिकल्स को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंसिंग। ये बैलेंस्ड पहले से ही। इसका जो फॉर्मूला होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी, एंड देखिए जो जरूरत चीज है सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिससे प्रोडक्ट बना हो कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट हमारी बनी। ये चीज जो है हमारी क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? और ये हमारी जो चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी ये प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल्स हैं। और ये जो आपकी सनलाइट और क्लोरोफिल है ये हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इसे प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसमें कोई डाउट? बोल रहे थे कि देखो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो आपकी पत्तियों में होती है। किसमें होती है? लीव्स की पत्ते, जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं पेड़ के, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो जो भी मटेरियल हम लोग पढ़े थे, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे वाटर हो गया, जो भी चीजें हो, वो सारी चीजों को ट्रांसफर करके लीव्स, जहाँ मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट्स की पत्तियां थी, पत्तियों के पास सारी चीजें हो जाती है और सनलाइट इस पर लगता है तो ये प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। तो इसमें प्रोसेस जो होती है, तो इस प्रोसेस होने में एक पत्ते पर क्या होती है, जैसे मान लीजिए लीफ है, इस लीफ के सरफेस को जब माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो आपको दिखेगा एक स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होती है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, डम्बल शेप्ड होती है, किडनी शेप्ड होती है। और इसका जो कारण होता है कि वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, मतलब रात में, दिन में खुलता है, रात में बंद होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो वही बोल रहा है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। एक स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा। लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किस कहते हैं? लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? लीव्स को बोलते हैं। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? लीव्स को बोलते हैं, पत्ते को बोलते हैं। याद रखिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको।
फिर होता है कि स्टोमेटा होता क्या है। तो स्टोमेटा का जो हम लोग डिफिनेशन देखेंगे वो होता है कि टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स, मतलब होते हैं कि छोटे छोटे छिद्र। टिनी पोर्स सरफेस ऑफ द लीव्स जो पत्ते पे पाए जाते हैं। ऐसे देखोगे तो पत्ते पे मान लो कोई पत्ता तोड़ के ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेगा, बट उसको किसके जब माइक्रोस्कोप पर देखेंगे हम लोग तो आपको क्या होगा, वो दिखने लगेगा। बोले कोई द टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पर, सराउंडेड बाय द टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल, दो किडनी शेप्ड के गार्ड सेल से सराउंडेड होती है, एंड आर कॉल्ड स्टोमेटा, उसे ही हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। इसका डायरेक्ट होकर सराउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड, मतलब सराउंडेड टू गार्ड सेल होता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है तो क्या होती है कि ये इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो गार्ड सेल होते हैं ओपनिंग खुलने का और बंद करने का, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो मेरा गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द लीव्स, पत्ते के अंदर में ही ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। बस सर उसको दूसरे नाम से